हैं। चलो शुरू करते हैं। भोलू अपने नाम के अनुसार ही भोला था। उसके भोलेपन के चर्चे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार भोलू को अपना गधा और बकरी दोनों ही बेचनी थी। उसने सोचा दोनों को एक ही दिन ही पशुओं की पैठ में ले जाकर बेच दिया जाए। उसने बकरी के गले में एक घंटी बांधी, बकरी की रस्सी गधे की पूंछ से बांध दी। फिर वह गधे पर सवार हो गया। अब गधा चलता तो उसकी पूंछ से बंधी हुई घंटी भी बजती। घंटी के बजने से भोलू को पता चल जाता था कि बकरी भी पीछे पीछे आ रही है। 3 ठगों ने भोलू को जाते हुए देखा। उन्होंने उसे ठगने की योजना बनाई। पहला ठग चुपचाप गधे के पीछे पहुंचा और उसने बकरी के गले से घंटी खोलकर गधे की पूंछ में बांध दी थी। फिर चुपके से बकरी को लेकर भाग गया। गधे की पूंछ से बंधी घंटी पहले की तरह बजती रही। भला भोलू यह समझता रहा कि बकरी गधे के पीछे चली आ रही है। कुछ दूर चलने पर भोलू को दूसरा ठग मिला। ठग ने उससे पूछा, गधे की गर्दन में घंटी बांधते तो कोई बात थी, तुमने गधे की पूंछ में घंटी क्यों बांध रखी है? भोलू ने पीछे मुड़कर देखा, बकरी गायब थी। गधे की पूंछ से घंटी बंधी थी। वह गधे से नीचे उतरा और रोने लगा। हाय, गधे की पूंछ से कोई मेरी बकरी खोल कर ले गया। ठग उसे समझाता हुआ बोला, रो मत, मैंने कुछ दूर जंगल में एक आदमी को सफेद बकरी ले जाते हुए देखा है। तुम्हारी बकरी का रंग कैसा था? सफेद, भोलू ने रोते रोते बताया। ठग ने कहा, तब तो वह वही तुम्हारी बकरी है, घबराओ मत, अभी तुम्हारी बकरी को छीन कर लाता हूँ, जरा गधा लाओ। यह गया और वह आया। भोलू ने बकरी के लोभ में अपना गधा भी ठग को सौंप दिया। कई घंटे बीत गए पर वह ठग नहीं लौट। उसने गधा ठग लिया था, अब उसे वापस लौटने की आवश्यकता भी क्या थी? भोलू को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह बैठकर रोने लगा। तभी तीसरा ठग उसके पास आया और बोला, भाई क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? भोलू ने सारी आप बीती कह सुनाई। ठग बोला, तुम भी मेरी तरह दुखी हो, लेकिन अब रोने से क्या होता है? तुम्हें क्या दुख हुआ? भोलू ने उससे पूछा। ठग बोला, मेरे पास दादाजी की दी हुई सोने की ईंट थी। मैं उन्हें गठरी में बांधकर गाड़ने के लिए ले जा रहा था। मुझे रास्ते में प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। गठरी कुएं की जगह पर रखकर पानी पीने लगा। पास ही कुछ गायें चर रही थी। एक गाय के सींग से टकराकर मेरी गठरी कुएं में लुढ़क गई। मेरा सब कुछ चला गया। मैं कुएं में नहीं उतर सकता क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। भोलू बोला, घबराओ मत, मैं कुएं में छलांग लगा सकता हूँ। मिनटों में तुम्हारी सोने की ईंट खोज दूंगा, बस मुझे कुआं दिखा दो। ठग उसे एक सुनसान जगह में एक गहरे कुएं पर ले गया। भोलू ने कपड़े उतार दिए और रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। वह पानी में बार बार डुबकी लगाकर खोजता रहा पर कोई गठरी नहीं मिली। बहुत देर परेशान होकर भोलू कुएं में से बोला, यहाँ कुछ नहीं है, मैं बहुत ढूंढ चुका। अब कुएं में रस्सी लटकाओ, मैं बाहर आता हूँ। अब कुएं पर कोई हो तो बोले। ठग तो भोलू के कपड़े लेकर पहले ही 9-2-11 हो गया था। भोलू घंटों तक कुएं में फंसा रहा। तब कोई भला व्यक्ति कुएं पर पानी पीने आया। उसने रस्सी डालकर भोलू को कुएं से बाहर निकाला। बाहर आकर भोलू ने उस भले व्यक्ति को सारी घटना बताई और बोला, इसका अर्थ तो यह हुआ कि ना कोई किसी पर विश्वास करे और ना ही सहायता करे। ठंड से कांपते हुए भोलू को उस आदमी ने अपनी चादर दी और समझाता हुआ बोला, अपनी आंखें खोलकर ही दूसरों पर विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ज्यादा भोलापन मूर्खता कहलाती है। ऐसे किसी पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू। ऐसे और